सरकार। और सही बात है, अगर यह गलत था तो वहां पे सड़क कैसे बन गया भाई? वहां आपने बिजली कैसे पहुंचा दी? आप ही के सांसद विधायक फंड से वहां पे सड़क का निर्माण कैसे हो गया? बिल्कुल सही है, नुपुर शर्मा जी के बयान का हम समर्थन करते हैं। अभी एक मां काली की प्रतिमा तस्वीर वायरल, जिसमें मां काली को सिगरेट फूंकते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे लोगों को तो गोलियों से भून देनी चाहिए। और ये जो जितने भी लोग हैं अपने आप को मुस्लिम मानते हैं, ये मुस्लिम नहीं है, ये तो सारे हिंदू है, पूर्व में सारे हिंदू थे जिनका जन्म धर्मांतरण कराया गया है। अब है कि स्वर्ण सेना हम युवाओं के लिए क्या कर रही है और इससे क्या लोगों को बेनिफिट, एक स्टेट फॉरवर्ड में पूछे तो क्या मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रवीण आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द माही टॉक्स के 10वें एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करते आए हैं और आज हम जुड़ेंगे इनसे और बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें और हमारे देश की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे सर, ये स्वर्ण सेना का जो शुरुआत कहाँ से आया और आपका अपना मतलब राय इसमें क्या है कि आप कैसे कैसे इस चीज़ में कैसे आए? देखिए, हमारा जो संगठन है स्वर्ण सेना, यह एक छात्रों का संगठन है और हम लोगों ने हमेशा से छात्रों के लिए लड़ा है। और हमारा उद्देश्य था, हमारा विजन था कि आप सभी को याद भी होगा कि 2010 में एक लालू जी का स्टेटमेंट था विधानसभा चुनाव के दौरान कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सवर्णों को 10% आरक्षण देंगे। यह लालू जी का स्टेटमेंट था। तो हम लोगों ने इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा था। आज समाज में जिस तरीके से हर वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता थी, लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकार की कई योजनाएँ हैं जिसका लाभ हर वर्ग के छात्रों को मिल रहा था, सवर्ण को छोड़ करके। तो हम लोग हमेशा से इन चीज़ों पे काम करने की सोच रहे थे। हमने भी कई जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी की, उसमें मेरिट में जाके छट गए, सफलता नहीं मिली। तो हमने यह मुहिम चलाया कि हर वर्ग को इस आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। हम किसी धर्म, किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ हमें भी मिलना चाहिए। तो उस बयान को लेकर के हम लोगों ने बड़े स्तर पर चलाया, उस आंदोलन को चलाया कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। और यह मुहिम सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण सेना ने शुरू की थी कि सवर्णों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग हर जिले में गए, हर प्रखंड में गए, वहाँ जाकर के हमने बैठकें की, छात्र युवाओं को हम लोगों ने संबोधित किया, इस लड़ाई में साथ देने का उन्हें आह्वान किया, अनुरोध किया। सभी साथियों ने साथ दिया और धीरे धीरे हम लोगों ने कभी ट्रेन से जा करके, कभी बाइक से जा करके हर जगह पर हम लोगों ने बैठक की और ऐसे करते एक बड़ा संगठन तैयार हुआ। हम लोगों ने बड़े स्तर पर सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक संगठन को हमने तैयार किया। जब यह आंदोलन हुआ तो बड़े स्तर पे सारे युवाओं ने साथ दिया। बिल्कुल। और इसमें मोदी सरकार ने फिर यह 10% आरक्षण दी। फिर भी इसमें कई प्रकार की खामियां हैं जिसके लिए अभी हम लोग इस पर बड़े स्तर पर काम करने वाले हैं। तो ये एक हो, जैसे जनता पार्टी जो होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गया या फिर जो और भी बहुत सारे पार्टियां हैं हमारे देश में, तो ये स्वर्ण सेना, ये कैसे ख्याल है कि ये सेना के रूप में, उसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि लोग स्वर्ण सेना के मतलब सेना को एक रूप में, अलग रूप में देखते हैं, या फिर पार्टियां एक मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती है। तो क्या ये पॉलिटिकल से ज़्यादा टच करता है या फिर एक अपना ठोस एक संगठन है? तो ये सेना और पार्टी दोनों में ये इसमें क्या डिफरेंस रह गया, लोग किस तरह से इसको समझेंगे? देखिए, यह हमारा एक सामाजिक संगठन है। इससे ना कोई चुनाव, ना किसी को लड़ना है, यह एक संगठन है। और हमने इसे कोई पार्टी में रजिस्टर नहीं किया है। और जिस समय हम लोग काम कर रहे थे सवर्ण सेना को लेकर के कि सवर्णों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए, तो मुझे एक ऐसा अचानक से मेरे ख्याल में आया कि कोई अट्रैक्टिव नाम क्या हो सकता है, क्या संगठन बनाऊं, क्या नाम दूं। तो मेरे मन में आया कि सवर्ण है तो सवर्ण सेना बनाते हैं, शॉर्ट नाम रहेगा, अच्छा रहेगा, लोगों के जहन में जाएगा और इस पर काम करना चाहिए। लोग सेना को लेकर बहुत सारे सोचते हैं कि रणवीर सेना है, कोई तरह तरह का सेना है, लेकिन ऐसा कोई सेना मन में वायलेंस वाली चीजें वैसा कोई सेना नहीं है हमारा सेना जो है वो छात्रों का संगठन है। हम लोगों ने हमेशा से छात्र हित में काम किया है और हमने किसी वर्ग का विरोध नहीं किया, हमने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया है। ताकि हम जो काम किए हैं कि हमेशा सवर्ण को लाभ मिले, हमने अन्य वर्ग के लिए भी काम किया है। चाहे बाढ़ में, पटना में कई तरह की जो घटनाएं हुई थी पिछले दिनों, उसमें हमने भी काम किया है। हर तरह का जो भी कोरोना काल हो, हमने हर वर्ग के लोगों को मदद किया है। लेकिन जो हमारा उद्देश्य, जो विजन था कि सवर्ण समाज को मजबूती प्रदान करना है, हमने उस पर काम किया है। हम आगे भी उस पर काम करने का प्लान कर रहे हैं। अभी सारा रणनीति तैयार है। अभी जुलाई लास्ट में हम लोग एक बड़ी बैठक पटना में करने वाले हैं, उसी की तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो ये संगठन है, जो ये संस्था है, जो कहाँ कहाँ भारत में कहाँ कहाँ ये फैली हुई है? अभी हम लोग 4 स्टेट में काम कर रहे थे। बिहार थे, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश,
जहाँ पे हम लोगों ने बड़े स्तर पे आंदोलन को खड़ा करने का, वहाँ पे हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग 4 राज्य में काम कर रहे थे और हमारा यह प्लान है कि अभी जो गतिविधि से हम लोग चालू करेंगे उसमें भारत के अन्य राज्य में जो भी जहाँ भी हमारे सवर्ण समाज के लोग हैं वहाँ पे हमने संगठन को खड़ा करेंगे। तो क्या ये सब शुरुआती दौर में तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा ये इसकी शुरुआत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं और अगेंस्ट जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जो बहुत तरह का बोलता होगा कि आप बस अपने फ़ायदे के लिए, बहुत तरह की बातें पार्टियां जो होती है जो एक लांछन लगाती है कि आप बस अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या फिर ये है अपना एक जाति धर्म को लेकर के बोलते हैं। तो कितना मुश्किल रहा होगा शुरुआत करना? देखिए, मैं अपना परिचय पहले देता हूँ। मैं बहुत ही छोटे से परिवार से हूँ। हमारे पिताजी अभी शिक्षक हैं और हम लोग किसान परिवार से हैं। तो पटना आने का उद्देश्य यही था कि इंटर करके कुछ छोटा मोटा नौकरी ले लेना है, अपने आप को, अपने परिवार को अच्छे से संभालना है। लेकिन जब हमने बहुत कोशिश की कि कहीं नौकरी मिल जाए, तो हमने जब परीक्षा की तैयारी की बड़े स्तर पे 2-3 बार मेरिट में नहीं हुआ तो काफ़ी डिप्रेशन में भी गए। उसी दरम्यान ये मेरे मन में ख्याल आया था कि इस आंदोलन को खड़ा करना है। और जब हम अपने गांव में गए, जिला में गए, तो बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की कि नेता बनने चला है, नेता बनने का लक्ष्य ये वो। और हम लोग के घर से जो 1000-2000 मिलता था अपने खर्चे के लिए, हम लोग उसी में अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। अभी जब आंदोलन खड़ा करने के बाद थी तो हमारे साथियों ने, हम लोगों ने 100-200 करके हमने 0 बजट का कार्यक्रम चलाया। बस हमारा कार्यक्रम में बस खर्च इतना ही था कि एक बैनर, पोस्टर, बस एक बैनर तैयार हो जाए और बस कोई खर्च नहीं था। हम बस साथियों को आह्वान करते थे, अनुरोध करते थे, सभी छात्र अपने अपने मोटरसाइकिल से, साइकिल से, पैदल, जैसे भी जो साथी आते थे अपने खर्चे पे वो आते थे और उन्हीं के 100-200 पैसे से हम लोग 100-200 रुपये से चंदा करके हम लोग कार्यक्रम चलाते थे। और आज तो बहुत बड़े स्तर पे लोग चंदाखोरी करने में जुटे हुए हैं। इससे तमाम तरह के संगठन बदनाम हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी बड़े स्तर का कोई कार्यक्रम कोई हॉल में नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास कोई फंड ही नहीं था। यह छात्रों का संगठन था और हमने बिल्कुल अपने दिल से जो लड़ाई लड़ी जाती है, हमने वो लड़ा था। और हमारे सभी साथियों ने इसमें पूरा भरोसा करके उन्होंने अपना समर्थन दिया। आज तो बड़े स्तर पे लोग चंदा उगाही कर रहे हैं समाज में। इस तरह के तमाम समस्याओं का भी छवि खराब हुआ है। और लेकिन हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से, कोई यह नहीं कह सकता कि हम किसी दरवाजे पर कभी चंदे के लिए गए हैं। यानी ये स्टूडेंट को अपना इच्छा हुआ कि नहीं ये चीज़ है, यहाँ से कहीं ना कहीं हमें लाभ मिल सकता है, तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल ही ईमानदारी और लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासित तरीके से हम लोगों ने आंदोलन को चलाया है और हम आगे भी इसी तरीके से काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये संगठन कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट और युवाओं के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल। तो युवा को लेकर आज जो हमारी बिहार में जो स्थिति है, तो युवा जो पूरा देखा जाए तो बल्क मात्रा में बेरोजगार हैं। तो सरकार से इसका क्या आप लोग का कुछ ऐसा चल रहा है कि हाँ नौकरी वोकरी का कुछ सिस्टम बढ़े या फिर देखिए आज अलग से देश, बिहार ही नहीं पूरे देश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी है। आज बीजेपी जब से सरकार में आई है तब से बेरोजगारी और बड़े स्तर पर फैलते जा रहा है। अभी जो अग्निपथ वाली योजना है बहुत ही घटिया और बहुत ही बकवास योजना है। यहाँ सरकार की सुरक्षा व्यवस्था, जो सरकार है देश की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो रहा है। कभी नेपाल हमारा जमीन कितना 1000 एकड़ हथिया रहा है, कभी चाइना हमारी तरफ से हथिया रहा है। और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडियाबाजी। हम लोग मोदी के लिए इतने बड़े फैन थे, हम लोग 12-13 की बात है जब सोचे थे प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, हम लोग बड़े स्तर पे गांधी मैदान में उम्मीद जग गई थी। हम लोग घायल भी हुए थे, बम ब्लास्ट में घायल हुए थे। आज यही लोग हमें देशद्रोही भी कहते हैं, हमारे साथियों को तरह तरह की मोदी विरोधी और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन जो गलत योजनाएं हैं उसका विरोध भी करेंगे। तो हम इसी स्तर पर काम कर रहे हैं। क्या है ये अग्निपथ का लेकर के? अगर 2 मिनट, ये बहुत ही वाहियात योजना है, इसे बंद होना चाहिए सरकार को। अब जितने भी फौज के लोग हैं, कहीं भी सारे लोग को मोदी सरकार ने या मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सबको आगे खड़ा कर रखा है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, छात्रों को बताइए। जबरदस्ती थोपने का कोई भी सलाह मशवरा आपस में नहीं करती। जिस भी योजना है अब उसको सीधे थोप देते हैं सरकार। तो ये जो सेना प्रमुख का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने साफ शब्दों में बोला गया था। एक बात मैं उसमें से डिस्कस करना चाहूँगा कि जो पुराने जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं हर तरह का फिजिकल से लेकर के हर कुछ निकाल चुके थे और वो उनको सब कुछ रद्द करके और फिर से ये बोला गया कि जो भी एग्ज़ाम होगा सब अग्निपथ के तहत ही होगा, उसी के बाद। तो ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे घर में मेरा एक छोटा एक भाई है, उसका भी एयरफोर्स में हो चुका था। तो सरकार ने उस पूरी वैकेंसी को निरस्त कर दिया है, उसका मेरिट आने वाला था। ऐसे हजारों खुशियां मना चुके थे कि लाखों की संख्या में छात्र हैं
जिन्हें यह लगा था कि हमारे अब मेरिट बनेगा, हम लोग ज्वाइन करेंगे, पूरी वैकेंसी को, अब उम्र उनका खत्म हो चुका है, अब वो आगे किसी और चीज की तैयारी में लगेंगे या पता नहीं बाहर कहीं जॉब पे जाएंगे। तो कितना ये गलत योजना है। आज अपने सरकार जो सत्ता में जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी लोग हैं आज मंत्री बने हुए हैं, गृह मंत्री बने हुए, गृह राज्य मंत्री, जो भी लोग बने हुए हैं, उनका लड़का कोई अमेरिका में बसा हुआ है, कोई इंग्लैंड में बसा हुआ है, तरह तरह का जो भी ब्लैक मनी है वो सब कहीं ना कहीं सेटल करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो गरीब घर का नौजवान छात्र है जिसने मोदी जी को सत्ता में लाया है, देश में एक बड़े स्तर पर युवा की आबादी है और मोदी जी इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो यही युवा मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का भी काम करेंगे। तो हम सरकार की रणनीति को देख रहे थे। पिछले कुछ ही दिन पहले हमारे दीघा के कुछ इलाकों में बुलडोजर चला दिया गया, सब मकानों को तोड़ दिया गया। तो वो बना कैसे मकान, और ये मतलब कहाँ तक सही है कि पहले क्यों नहीं पता, इतना लापरवाह सरकार हो रही है या फिर लोग? बिल्कुल गलत है यह बताइए। जिन लोगों ने अपना जमा पूंजी, किसी ने खेत बेच करके वहाँ पे मकान बनवाया है, किसी ने खेत को कई तरह की जो चीजें हैं, किसी ने कर्ज लेकर के वहाँ पे घर बनाया है, मकान घर बनाना और जमीन लेना कहीं ना कहीं पूरा जिंदगी की कमाई लगा, और सरकार ने उसे तोड़ दिया। यह बिल्कुल ही एकदम हृदय विदारक घटना सरकार ने आम जनता के साथ किया है, जो एकदम शोषण करने का काम किया है सरकार। और सही बात है, अगर यह गलत था तो वहाँ पे सड़क कैसे बन गया भाई, वहाँ आपने बिजली कैसे पहुंचा दी, आप ही के सांसद विधायक फंड से वहाँ पे सड़क का निर्माण कैसे हो गया? ये गलत था, तो इसे पे पहले रोक लगना चाहिए था ना। सरकार अब लोगों ने वहां पे खरीद करके, और जो दलाल वहां पे जमीन बेचा है उस पे सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिसने बेचा है उस पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार अगर जनता के हित में काम करती है, गरीबों को बचाने का काम करती है, तो जिस दलाल ने जमीन को बेचा तो पहले उससे उस राशि को घिंच करके जो लोग मकान बनाए उसकी जो क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। सरकार ने महिलाओं को वहां पीटने का काम किया है, बच्चों को पीटने का काम किया प्रशासन के लोगों ने, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही तानाशाही रवैया है और इसका हम भारी विरोध करते हैं। हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन यह सरकार बहुत ही गलत निर्णय है। ये तो कहीं ना कहीं एक छोटी, हमारे बिहार के एक जगह के हैं, हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ऐसे बहुत जगह पे चीज़ें चल रही है। तो क्या ये हम समझे कि ये तानाशाही वाला चीज़ें चल रही है? तानाशाही रवैया है। अब देखिए ना, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि वहां पे बिजली कैसे पहुंच गई भाई, वहां पे सड़क का निर्माण कैसे हो गया, वहां पे मीटर कैसे लगा, वहां पे सांसदीय फंड से, विधायक के फंड से सड़क का निर्माण कैसे हो गया, नाला का निर्माण कैसे हो गया, नली का निर्माण कैसे हो गया? अगर ये गलत था तो आप इसे पहले रोक लगाते ना, पहले रोक लगाते। ये अब वहां पे घर बन गया, लोगों ने अपना खेत बेच करके, कर्ज लेकर के जब घर बनाया है, आप उस पे रोलर चलवा रहे, बुलडोजर चलवा रहे हैं अपने वाही के लिए। और बीजेपी विपक्ष में, बीजेपी कब यहाँ उप मुख्यमंत्री है, वो लोग सिर्फ थाली बजाने का काम कर रहे हैं अभी। तो ये तो बहुत गलत है ना। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को पहले डील करना चाहिए था कि ये आखिर जब गलत ही था, सरकारी ज़मीन पर ही वो बन रहा था, तो वो बेचा कैसे गया, और जब बेच दिया गया वहाँ आप ही के द्वारा, आप ही के फंड से बिजली, पानी, सड़क सब कुछ आ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि कैसे हो गया? जब ये गलत था तो उससे पहले रोक लगनी चाहिए थी। वहाँ पे आप ही के प्रशासन के कई लोगों का मकान है, जज के मकान है, तो पहले उन लोग, सब लोग का तोड़िए। जो आम गरीब जनता है उसका तोड़ने में आप तुले हुए हैं, और आपके जो आलाधिकारी का वहाँ पे मकान है उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं आप लोग। जो जज का मकान है उसका तोड़िए। तो हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे आज तक चल रहे हैं, तो इतना सारा चीज़ें मैटर, अभी जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक नुपुर शर्मा का मैटर आया, तो वो बोल दी उनके खिलाफ, इतना उदयपुर में इतना बड़ा कांड हो गया। तो क्या लगता है कि ये हिंदू के राष्ट्रहित में जो बोल रही है, आवाज़ उठाना, ये गलत है? बिल्कुल सही है। नुपुर शर्मा जी के बयान का हम समर्थन करते हैं। देखिए, आज जो यह घटना हो रहा है इस देश में, इस हिंदू राष्ट्र में, यहाँ पे बड़े स्तर पर हिंदुओं की आबादी है, हमारी आबादी है। बिल्कुल। और आज देखिए कि वहां पे एक मासूम की गला रेत करके कुछ हरामजादों ने हत्या कर दी, किसी का परिवार उजाड़ दिया। हमारे देश में रह करके यह आक्रांता आ करके हमारे लोग ही हत्या करते हैं और हम ताली बजाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। अभी देखिए, कोई हमारे महादेव को गाली देता है, कोई कृष्ण भगवान को गाली देता है। अभी एक माँ काली की प्रतिमा तस्वीर वायरल, जिसमें माँ काली को सिगरेट फूंकते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे लोगों को तो गोलियों से भून देनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से मजाक है। अब बताइए, नुपुर शर्मा की कहीं भी फांसी से लटकाते हुए पुतला बनाया जाता है, तो सरकार उन पर भी कार्रवाई करे।
जो हमारे धर्म के, जो हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी कर रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं, तो सरकार उन्हें तुरंत गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। तो जो हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं, आप उन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं, और जो अगर हम किसी के खिलाफ बोले तो हमारे लिए एक बड़े स्तर पे लोग निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत देश से बाहर करना चाहिए। देश हमारा है, उनका नहीं है, हमारा है, हमारे लोगों की है। यह सनातन देश का धर्म है, यह सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का यह देश है, यह हमारा है। 1526 से जब मुगल काल को देखा जाए तो जब बाबर ने इस देश में मुगल काल की स्थापना की थी, 1526 को बाबर, अकबर, कई तानाशाह, जब नाम मैं बड़े स्तर पे, समय कम है, मैं जब चर्चा करने लगूंगा तो 1206 खिलजी वंश से लेकर के 1857 तक मुगल वंश ने कितना इस देश में क्रूरता पूर्वक हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हमारे देश के खजानाओं को लूटा है, तो बड़े स्तर पे चर्चा जाएगी। लेकिन इन लोगों पे जो देश में अशांति फैलाने का काम करें, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो जितने भी लोग हैं अपने आप को मुस्लिम मानते हैं, ये मुस्लिम नहीं है, ये तो सारे हिंदू है, पूर्व में सारे हिंदू थे जिनका जन्म धर्मांतरण कराया गया है। इस चीज को ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये सच यही है। सच यही है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो चल रही है, जो भी उदयपुर का घटना हमारा हुआ, तो उस पर तुरंत एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। नहीं तो कहीं ना कहीं फांसी देनी चाहिए, और तुरंत फांसी देना चाहिए। यह देश हमारा है, तुम हमारे देश में रहोगे, हमारे देश के देवी, हमारे धर्म के देवी देवताओं को गाली तुम दोगे क्या? हमें तुम गाली दोगे और हमसे तुम लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासित तरीके से तुम इज्जत का ये उम्मीद रखोगे? वो नहीं होगा, ये गलत है। और इसके जिन लोगों ने यह इस घटना को अंजाम दिया, उसे तुरंत फांसी होनी चाहिए, तुरंत लटकाना चाहिए। अब है कि स्वर्ण सेना हम युवाओं के लिए क्या कर रही है, और इससे क्या लोगों को बेनिफिट, एक स्टेट फॉरवर्ड में पूछे तो क्या मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे जितने भी साथी जो आते हैं, तो हम उन्हें यह कहते हैं कि यह छात्र का संगठन है, यह युवाओं का संगठन है, और हम लोग देश हित में, राष्ट्र हित में लड़ते हैं, और अपने जो सरकार की कई योजनाएं हैं उसे कैसे हम लोग लाभान्वित हो, इसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लाभ कैसे पहुंचे या और भी लोगों का, तो हम लोग तो आंदोलन के माध्यम से ही एक दूसरे को एकजुट करके ही किसी न किसी प्रकार से लाभ, और हमारा कई तरह का सामाजिक काम है, जैसे कि पटना में बड़े स्तर पर जो भी बिहार के दूर दराज इलाके से जो लोग आते हैं, उन्हें यहाँ डॉक्टर से दिखाने में कोई समस्या होती है, उन्हें ब्लड की आवश्यकता होती है, या किसी प्रकार की किसी चिकित्सक के यहाँ नंबर लगाने की आवश्यकता होती है, या कोई ऐसा मेडिकल अस्पताल वाला है जो 5 लाख का बिल बना दिया है, वो बदमाशी कर रहा है, तो उसको हम लोग ठीक करने का काम करते हैं। ये सब भी हमारा सामाजिक काम है, तो और ये सब आगे भी निरंतर चलते रहेगा। तो क्या लगता है कि ये आप लोग को करना क्यों इतना ज़रूरी हो गया? क्या सरकार इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही है? देखिए, सरकार में कौन लोग हैं? सरकार में कारपोरेट दलाल टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जो अनपढ़, जाहिल और गवार टाइप के लोग हैं। तो आखिर अगर सिस्टम सही ही होता तो ये चीज़ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो देखिए, ऐसा है कि अब जो दलाल, तो आपका कहीं ना कहीं मानना है कि यहाँ के सिस्टम व्यवस्था खराब है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो दलाल टाइप के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें ठीक कौन करेंगे? हम युवा ही करेंगे। बिल्कुल। जो चोर टाइप के लोग बैठे हुए, जो मवाली लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें तो ठीक हम ही लोग करेंगे ना। और जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्था, ये सिस्टम नहीं बदलेगा। हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इन सारे मुद्दे से, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं राजनीतिक, हर कोई जानना नहीं चाहता है राजनीतिक चीज़ों को। लगता है कि उनका काम है, वो पार्टी का काम है, अपना करेगा, वो पार्टी का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश हम सबका है, और हम सबको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो भी चीज़ें चल रही है, हम इस देश के नागरिक हैं, उसके बदौलत हमको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि देश में क्या चल रहा है, वो सही हो या गलत हो, हम सही काम, सब कुछ काम करते हुए भी इन मुद्दों पे बात करें। और कहीं ना कहीं युवा के दिल में ये चीज़ अंदर जाएगा कि नहीं, ये सरकार जो भी चीज़ें कर रही है वो सही है या गलत है। आखिर हम जानेंगे तभी तो हम उसके बारे में सही गलत का निर्णय करेंगे। बिल्कुल। तो युवाओं को इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है, राजनीति के बारे में। बिल्कुल। देखिए, देश हमारे लोगों ने बनाया है। देश में के निर्माण में हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का योगदान है। आज़ादी से लेकर के अगर देखा जाए, आज़ादी के बाद से तो बिहार के ही सबसे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, आज स्थिति ऐसा है कि बीजेपी के ही राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, बीजेपी पार्टी से ही पहले थे। वो खुल करके मोदी का विरोध करते, मोदी की योजनाओं का विरोध करते। जो गलत है उसका तो विरोध करेंगे ना। अब मोदी जी ने 370 को हटाया,
जो धारा 370 था, तो वहाँ पे इसी तरह की जो योजनाएं हैं, अब सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू करनी चाहिए। तो ये सब योजनाओं के हम समर्थन में हैं, लेकिन जो देश हित में नहीं है तो उसका तो हम विरोध करेंगे ना। जो सरकार की योजनाएं हैं, जिससे सरकार, जिससे समाज, जिससे हमारा युवा, जिससे हमारा हर तरह के लोग लाभान्वित हो सकते हैं, तो उसके हम समर्थन में रहेंगे। लेकिन जिससे क्षति है हमारे देश को, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, तो वहाँ तो हम विरोध करेंगे ना। आप लोग को आई होप सो कि बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी और बहुत मज़ा आया होगा सुन करके। तो हम लोग अब समाप्त करते हैं और चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।